यहाँ से चोर आया है। अच्छा, यहाँ से यो गेट है, अरियाड़ पे एंट्री हाँ, करी है। यहाँ से हाँ। चोर। सर, हाँ। पत्रकार महोदय, ये कब्रिस्तान है, ये देखिए, ये परली साइड में ताश खेलने आ जाएगी। जैसे मौसम कच्चा हो ना, या ठंड ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, तो ये इसके नीचे खेलने लग जाए, क्योंकि ये ग्राउंड अंदर से साफ है। वो तो निश्चिंत हो के चोरी कर रहा है मेरे। उसने ये वारदात कम से कम भी 10-12 मिनट के अंदर अंदर करके निपटा के भाग गया। जानदा भी दिखा है, जानदा भी दिखा है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। पहचान नहीं हो पाई, कैमरा दूर था, उस कारण उसकी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त विनोद या कड़क हरियाणा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। अभी रदाना गांव के अंदर हैं, जैसे हम आपको अपडेट देते रहते हैं, लेकिन एक दूसरी अपडेट आपको दे देते हैं। रदाना गांव के अंदर अभी इस घर के अंदर जहां अभी हम खड़े हैं, यहाँ चोरी हो गई है और बहुत बड़ी चोरी यहाँ हुई है। आ जाओ एक बार, मैं दिखाना चाहूँगा कितनी बड़ी चोरी यहाँ हुई है। क्या नाम भाई साहब आपका? जयदीप। जयदीप। अच्छा, तो भाई साहब कब चोरी हुई थी, क्या कुछ मामला है, कितनी बड़ी चोरी हुई, क्या कुछ चोरी हुआ भाई? आ जाओ। ये चोरी परसों को ही है। 11 बजे से 11:30 के बीच में, दिन में। अच्छा। हमारे घर पे कोई नहीं था। हम घर में 5 सदस्य हैं। मैं, मेरी मैडम, मेरा पापा, 2 बच्चे। 2 बच्चे स्कूल में थे। मेरा पापा मरता हुआ एक्सपायर हो रहा है, वहाँ गया हुआ था। मैं और मेरी मैडम, क्या नाम है, बरसीन लेने के लिए खेत में जा रहे थे। तो उसके बीच में ये वारदात हुई है। ठीक है, कोई अंदर आया है, सामने एक कैमरा है पड़ोसी का, उस कैमरे में वो देखा गया है कि अंदर आया है और गया है। अच्छा, अंधा भी दिखा है, जानदा भी दिखा है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। पहचान नहीं हो पाई, कैमरा दूर था, उस कारण उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कैमरे की, इस कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। वैसे नू दिखा जरूर है, वो अंदर गया है और बाहर गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार दिखाओ और दो, एक बार सामान दिखा दो एक बार। जयदीप याडा, आ जाओ, बताओ एक बार क्या कुछ। ये जेवर सभी इस अलमारी के अंदर थे। अच्छा, यहाँ थे। हाँ, देख लो भाई, ये देखो, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल अंदर से ये तोड़ा है क्या, मतलब यहाँ आ जाओ एक बार। हाँ। उसने ये अलमारी जो खोल ली भी होगी, तो चाबी हम यहाँ रखते हैं इसकी। हाँ। अब भी यहाँ ये पड़ी होगी यार। हाँ। ठीक है, उसका चाबी हाथे लग गई। हाँ। चाबी हाथ लगने के बाद उसने खोल लिया है ये। हाँ। ठीक है, ये खोल लिया है, एक अंदर है इसके। अच्छा, ये भी खोल लिया है, अंदर भी है साइड इसका। में। हाँ। अच्छा, ये भी खोल लिया है। हाँ, ये भी खोल लिया है, दोनों खोल के। इसमें जो ये जेवर रखे थे, पैसे रखे थे, तो ये सभी उसने जो भी निकाल है बेड पे भगाता रहा, खाली बॉक्स। वो तो निश्चिंत हो के चोरी कर रहा है मेरे। उसने ये वारदात कम से कम भी 10-12 मिनट के अंदर अंदर करके निपटा के भाग गया। अच्छा। हाँ, कुछ 2-1 अलमारी ये है, इसमें से जो उसमें भी हाँ, उसमें दोनों ने हाथ पा मारे हैं। जो कागज थे, वो जो देखने की चीज थी वो कर गया। हाँ, एक बैग था, उसके अंदर लैपटॉप था, उसने वो भी बाहर भगा रखा था, लेके नहीं गया। अच्छा जयदीप भाई, नो बताओ, टोटल मार के कितना का नुकसान हो, कितने की चोरी हुई है? टोटल ऐसे है कि जी, मतलब जो सोने के जेवर थे ना, तो वो कम से कम भी 15 या 16 तोड़ा के समथिंग थे। अच्छा। हाँ, जो कदे मेरी मम्मी के भी कदम हमने शादी में डाले थे, वहीं भी 1-2 बाद में भी मनवाया है, वो भी। तो मतलब ये थी। और चांदी की थी कम से कम भी 10-11-12 तोड़ा का समथिंग चांदी थी। 1,20,000 रुपये इसमें कैश था। अच्छा अच्छा। हाँ। टोटल कितने का हो गया ये? टोटल तो अब क्या आइडिया लगा सका। हाँ, देखो, उसमें तो वही बात से कम भी आप 25-30 लाख रुपया समथिंग रेट का हिसाब से लेकर चल रहा, तो इतना नुकसान है। बिल्कुल, 25-30 लाख रुपए का नुकसान चोरी आ मान सका, बस चोरी आड़ा हो चुकी है 25-30 लाख रुपए की। और एक साथ में बता देता हूँ, अगर ये चोरी 10 मिनट में, 20 मिनट में भी हुई है, कोई न कोई गांव का ही ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी करी है। हमारे तथ्यों के आधार पर जो हम समझ पा रहे हैं, 10 मिनट के अंदर चोरी होती है तो कोई न कोई किसी को ये जानकारी रहती है भाई यहाँ के घर वाले कहाँ जाते हैं। हाँ जी दलबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? गाँव के अंदर चोरी हो गई, आप क्या कहेंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, गांव में पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, और गांव के जो चारों तरफ हमारे जो ट्यूबवेल हैं, उनकी भी केबल टूटने की, जो है कटने की, बार बार शिकायत आती है, बार बार चोरी होती है। पुलिस प्रशासन से भी हम शिकायत करते रहते हैं। लेकिन विषय ये था कि जो भाई के घर में चोरी हुई, मेरे ख्याल में गाँव में इससे बड़ी कोई चोरी अब तक हो ही नहीं है। करीब 25 लाख रुपया, जी 25 लाख रुपया का इसका नुकसान होया है। ये मेरा निजी परिवार है, मेरे ताऊ जी गुजर रहे थे, सारा परिवार वहाँ बैठा था। ये भाई और जो बहू हमारी बुढ़िया, ये बरसीन लेने चले गए। बिल्कुल, ये भी एक क्ल्यू है कि भाई जैसे आपने बताया ताऊ जी की वहाँ बैठे हुए थे सारे, तो
किसी न किसी आदमी गांव के व्यक्ति को ये पता था कि भाई सारे तो वहां बैठते हैं, दिन में बरसीन लेने जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई न कोई क्लू उसके पास था, इसलिए चोरी हुई। क्यों जयदीप भाई, ये हो सकता है ऐसी बात? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, वो पहले भी कोई मतलब ऐसे देख रहा हो भाई, हाँ खुराक में वो भी मतलब वो देख रहा है कि मतलब अब मकान बिल्कुल खाली हो चुका है, अब मौका है तेरे पास में कि ये कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये कार्रवाई जहाँ थी हमारा आइडिया है, तो गाँव की कोई बंदा है तो उसी ने कराया है, आस पास का है, कोई मतलब गांव में का ही है, उसी को सब बातों को पता था, इस कारण वो जल्दी से जल्दी ये हाथ साफ कर गया। बिल्कुल बिल्कुल, मात्र 10 मिनट में। ये तो शहर के अंदर भी पॉसिबल नहीं, बस 10 मिनट के अंदर ऐसा कोई काम कर जाए। पुलिस का क्या कहना है इस विषय में? इस मकान के 2 रास्ते लगते हैं, एक मेन रास्ता है, एक पिछला रास्ता है। और जो पुलिस है, बात आपने पुलिस की करी, तो पुलिस अपनी जो है जांच करी है। 112 पे हमने फोन कर दिया था। एक गेट ये है, मेन गेट ये है, और मेन गेट ये है, पड़ोसी का मकान है सामने शमशेर सिंह का, उस पर कैमरा लगा हुआ है, ये दिखाओ, उस पर कैमरा लगा हुआ है। तो पुलिस ने वहां से जो भी लोकेशन वगैरह जो ली है, जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, तो यहाँ को जिस प्रकार से यहाँ से एंट्री करी है उसने। हाँ, और ये आप देख सकते हैं कि सीधा कमरा में गया है, और ये सीधा हाँ जी यहीं को निकला है, क्योंकि ये बैक का रास्ता है। ये चले गया जी, ये जिस प्रकार से पशु रखते हैं चाचा जी, तो ये अलग से पशुओं का बना दिया था, तूड़ा वगैरह का। तो यहाँ पर, यहाँ से जो है चोर, ये गेट है, ये गेट है, यहाँ से चोर आया है। अच्छा, यहाँ से ये गेट है, अरियाड़ पे एंट्री करी है, यहाँ से चोर आया है, और यहाँ को एंट्री करी है। अभी टाइम क्या हुआ है? एक मिनट रुक जाओ। ये करीब परसों 11:30 बजे की बात। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी अपना 1 बजा हुआ है। क्या ये ताश वाले डेली बैठे हैं? हाँ, यही मैं बताना चाहूंगा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उसने करी है रैंक की, उसका पूरा एक प्लान था कि उसने ये पता था कि आगे गेट पे कौन है, पिछला गेट पे कौन है, दाएं बाएं कौन है, उसकी पूरा आइडिया चल रहा था। और मेरा मानना, मानचित्र बना रखा है, मेरा पत्रकार महोदय, मेरा मानना ये है कि वो काफी समय से इस प्लानिंग में था कि कहाँ क्या, कि परसों थोड़ा हल्का मौसम खराब था, तो ये जो बंदे थे ताश खेलने वाले, थोड़ा जूम करो एक बार, ये जो बंदे हैं ताश खेलने वाले, ये यहाँ पर आ गए थे। ये कब्रिस्तान है सर, पत्रकार महोदय, ये कब्रिस्तान है, ये देखिए, ये परली साइड में ताश खेलने आ जाएंगे। जैसे ही मौसम कच्चा हो ना, या ठंड ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, तो ये इसके नीचे खेलने लग जाए, क्योंकि ये ग्राउंड अंदर से साफ है। 29 तारीख की बात है, मतलब जी परसों 11:30 बजे करीब ये भी नहीं बैठे थे, यानी कि ये एरिया में कोई था ही नहीं। तो उसने इस प्लानिंग बनाई कि यहाँ पर कोई है नहीं, चाचा जी हैं वो ताऊ जी के चले गए, और बच्चे हैं वो खेत में जो है बरसीन लेने चले गए, और जो छोटे बच्चे थे स्कूल में चले गए। यहाँ आसपास किसी के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है? कैमरे तो हैं 2-3, लेकिन वो स्पष्ट नहीं उनमें दिखाई दे रहा। तो सारे चेक कर लिए जी आपने? पुलिस है, अपनी यूनिवर्सिटी जो चौकी की इंचार्ज है वो भी आई थी, अपने मनीष जी SHO हैं, सदर थाना के वो भी आए थे, और उन अपने जो डिप्टी साहब हैं वो भी आए थे। तो वो अपनी जांच कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी, लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम पूरी जांच करेंगे, पूरे प्रकार से जो है दोषी को पकड़कर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है सजा देने का काम करेंगे। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से समाज को और प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रशासन से तो ये रिक्वेस्ट है कि जो दोषी हों उनको पकड़कर किसी भी प्रकार में बख्शा ना जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो चोरियाँ बढ़ रही हैं। और समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चों की रक्षा, अपने मकान की रक्षा आप स्वयं करें, आप थोड़े सतर्क रहें, अपनी खुद की भी जिम्मेवारी होती है, तो इसलिए आप किसी भी चीज़ की लापरवाही न करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखा दो भाई, गली दिखा दो, ये गली यहाँ से निकलती है और वहाँ निकल जाती है, रास्ता बीच में से यहाँ से भी है और आगे से भी है, इस घर का रास्ता। कैमरे वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन मुझे एक डाउट लग रहा है कि भाई जो चोर है उसको घर के बारे में करीबन उसको 90% नहीं तो 100% नॉलेज है कि भाई कौन कितने बजे कहाँ जा रहा है, हर क्या स्थिति चली हुई है। तो उसने तो मौके ही फिराक में था, इसीलिए उसने चोरी के लिए हाथ साफ यहाँ कर दिया है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में तो मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि ये जो खबर है ये कोई दबने वाली खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मेरे गांव में
मेरे जो व्यक्तिगत सोच है, मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई चोरी आज तक हुई नहीं है। बड़ी चोरी है। और जो अपन का करते हैं ना आधी रात का गहना, हमारे जो सोना के रेट हैं, चांदी के रेट हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहे हैं। उसको देखते हुए आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत रेट के मुताबिक सोना खरीद लूं और अपने घर में रख लूं, जिसको हम बोलते हैं आधी रात का गहना। अगर मेरे ऊपर कोई कल न कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैं उससे बेचकर अपनी कोई परिस्थिति, कोई विपरीत परिस्थिति होती है, उसमें जो है समाधान के प्रति उसको जो प्रयोग कर सकूं। लेकिन आजकल तो अब ये चीज़ भी नहीं रही, जब घर में हम नहीं रख सकते, हमारी घर में सुरक्षा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा पॉइंट बिंदु रहता है। और दिन प्रतिदिन हमारे समाज में नशे भी बढ़ रहे हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है। सोने का रेट बढ़ा, ये तो एक कारण हो ही गया कि छोटी ही चीज निकालो, आप सुनार के बेच लो और आप आनंद ले, उसके स्वाद लो। और फिर हमारे समाज में नशे भी बढ़ गए, उसका भी एक मुख्य कारण है कि दिन प्रतिदिन जो नशेड़ी बच्चे हो गए, समय का जो नशा करते हैं, उनके लिए कोई जमीर नहीं है, उनके लिए कोई, उनकी अगर 2 लाख रुपए की वस्तु अगर 10,000 में भी बिक जाती है तो उनकी इससे बड़ी चीज उनके लिए कोई हो नहीं सकती। तो प्रशासन से मैं बार बार आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा, एसपी साहब से हमारे कुलदीप जी जो हैं बहुत बड़ी हमारे जींद के अधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इसको जो है गहराई से इसकी जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करें। बिल्कुल, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें साथियों। धन्यवाद।